रायपुर में आरक्षण पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लागू हुआ है आरक्षण। इसको लेकर किसी के कोर्ट जाने पर बंदिश नहीं है, कोर्ट न्याय करेगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेशों से हमने अच्छा और प्रदेशों से अच्छा काम हमने किया है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर भी बोले सीएम। उन्होंने कहा शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। कवासी लखमा की बात जहां तक है कि शराब घोटाले की जांच ईडी कर रहा है, करीब 2000 करोड़ घोटाले की उसमें आशंका है और इसमें जो भी दोषीदार होंगे उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करेगी। पंचायती राज आरक्षण के खिलाफ याचिका लगी हाई कोर्ट में। अब देखिए, ये जो आरक्षण लागू हुआ है ये माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार ही हुआ है और कोई कोर्ट जाते हैं तो उसके लिए कोई बंदिश नहीं है, तो कोर्ट इसमें न्याय करेगा। लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है, बल्कि और प्रदेशों से अच्छा हम लोगों ने किया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके और उस हिसाब से यहाँ पर आरक्षण हुआ है। बिलासपुर से खबर, जहां लखमा की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई। डिप्टी सीएम ने लखमा की गिरफ्तारी पर बयान दिया। आम लोग जानते थे कि शराब की दुकानों पर 2 काउंटर होते थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान दिया। कहा आम लोग भी ये जानते थे कि 2 काउंटर शराब की दुकानों पर होते थे। अरुण साव ये भी बोले कि नकली शराब बेचे जाने का मुद्दा भी आम लोगों को पता चल गया था। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला एक बड़ा विषय था। छत्तीसगढ़ के आम लोग इस बात को जानते थे कि छत्तीसगढ़ के शराब दुकानों में 2 काउंटर होता है। बाद में नकली शराब बेचने का भी विषय आम लोगों तक पहुंचा था। इसे लेकर हमने बार बार यह मुद्दा उठाया था और ईडी ने इसकी जांच की और ईडी लगातार जांच कर रही है। पूर्व में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और जांच के प्रक्रम में ईडी ने ये गिरफ्तारी की है। बिलासपुर में ओबीसी आरक्षण पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। आरक्षण कोर्ट कानून का पालन करके किया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह भी कहा कि उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस लोगों में भ्रम फैला रही है आरक्षण के मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बयान दिया और कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर लोगों में भ्रम फैला रही है, क्योंकि कांग्रेस भ्रम फैलाने में माहिर है। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए कि सरकार ने, उन्होंने ये भी कहा कि जो भी किया है पूरी तरह से कानून, संविधान और अदालत के दायरे में उसका पालन करते हुए किया है। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने में माहिर है। आरक्षण को लेकर पूरी तरह से भ्रम फैला रही है कांग्रेस पार्टी। राज्य सरकार ने जो आरक्षण किया है पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, संविधान और कानूनों का पालन करके किया है। और जब राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग हमने बनाया, उस आयोग ने जो रिपोर्ट दी उससे पहले अन्य राज्यों में जो हुई कार्यवाही उसका अध्ययन किया था और इसलिए अधिकतम लाभ छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले, इसका प्रयास हमारी सरकार ने किया है। और इसलिए जो आरक्षण हुआ है पूरी तरह से संवैधानिक और नियमानुसार हुआ है। कोई न्यायालय गए हैं तो निश्चित रूप से न्यायालय उसका परीक्षण करेगा। उत्तर प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय देवास के खातेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा का पूजन किया और दादा गुरु का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कहा मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका विकास होगा। उन्होंने कहा नर्मदा नदी को पवित्र रखने के दिशा निर्देश भी विभाग को दे दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके सबका विकास किया जाएगा समयबद्ध अनुसार। और निश्चित रूप से मैया नर्मदा के किनारे पे जितने भी धार्मिक स्थल हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।